हेलो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हुए प्रश्नावली 6.3 में ही आज हम प्रश्न क्रमांक 2 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है आकृति 6.40 में। तो ये देखिए, ये आपके सामने आकृति है और इसमें दिया गया है कि कोण x बराबर 62 अंश है। तो ये देखिए, आपको आकृति में दिख रहा होगा कि कोण x जो है वो 62 अंश हमें दिया गया है। आगे लिखा है कि कोण x बाई जेड बराबर 54 अंश है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि x बाई जेड, ये पूरा कोण यहाँ से लेके यहाँ तक ये 54 अंश है। ये पूरा कोण है, जैसे ये पूरा कोण 62 अंश है ना, उसी तरीके से ये भी पूरा कोण 54 अंश है। आधा नहीं है, जैसे बीच से एक किरण निकली है ना बाई ओ, तो ये बीच का नहीं, ये पूरा कोण है 54 अंश। आगे पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि यदि बाई ओ और जेड ओ, कौन कौन सा, बाई ओ और जेड ओ क्रमशः त्रिभुज एक्स बाई जेड के कोण एक्स बाई जेड और कोण एक्स जेड बाई के समद्विभाजक हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे ये पूरा कोण है एक्स बाई और जेड, जैसे ये पूरा कोण है एक्स बाई जेड और इसके बीच से एक किरण निकली है बाई ओ, बाई से लेके ओ तक। किसके बीच से निकली है? कोण एक्स वाई जेड के। ये पूरा एक्स वाई जेड कोण आपको दिख रहा है ना, इसके बीच से बाई ओ किरण निकली है। तो ये बोला गया है कि ये जो किरण है वो इस तरीके से निकल रही है कि जो 54 अंश कोण है इसको बराबर बराबर भागों में बांट देती है। यानी 54 का आधा कितना हुआ? 27। तो ये ऊपर भी 27 अंश का बनेगा और नीचे भी 27 अंश का बन जाएगा। यानी यहाँ से लेके, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 27 हो जाएगा और ऊपर यहाँ से लेके यहाँ तक ये 27 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो बाई ओ किरण है ये 54 को बराबर दो भागों में बांट देती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बाई ओ किरण समद्विभाजक है। किसके? 54 अंश के कोण का। 54 अंश के कोण का मतलब एक्स बाई और जेड का। एक्स बाई जेड कोण, अगर आपसे कहा जाए कि कोण एक्स बाई जेड, अगर आपसे कहा जाए कोण एक्स बाई जेड का समद्विभाजक, तो एक्स बाई और जेड कोण कौन सा है? 54 अंश है। तो 54 अंश के यहाँ से जो बाई ओ किरण निकली है ये समद्विभाजक है बाई ओ। समद्विभाजक का मतलब क्या होता है? कोण को समान बराबर भागों में बांट देना, समान दो बराबर भागों में बांट देना क्या कहलाता है? समद्विभाजक। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि बाई ओ समद्विभाजक है। तो 54 को दो भागों में बांट दिया, यहाँ से यहाँ तक ये 27 माना जाएगा और ऊपर का ये 27, यानी छोटे छोटे ये दो कोण। पहले बड़ा कोण था कौन सा? पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 54, लेकिन अब यहाँ से यहाँ तक 27 हो गया और यहाँ से यहाँ तक 27 हो गया। लेकिन अगर जब भी हम पूरे की बात करेंगे तो 54 की बात करेंगे और छोटे कोण की बात करेंगे, छोटा कोण कौन सा हम कह सकते हैं? ये वाला। तो ये होगा कितना? 27। इसी तरीके से ऊपर वाला ये भी कितना होगा? 27। ठीक है, तो ये समझने वाली बात है। इसी तरीके से आगे लिखा है कि जेड ओ भी, ये आप देख सकते हैं कि जो जेड ओ है ये भी एक समद्विभाजक है। अब यहाँ पे कोई कोण नहीं बना है कि हम उसका आधा आधा कर पाएँ, लेकिन जब भी हम इसका कोण ज्ञात कर लेंगे तो उसका आधा कर लेंगे तो ये वाला आ जाएगा और उसका आधा कर लेंगे, आधा आधा करेंगे तो ये दोनों हमें मिल जाएंगे। कहने का मतलब है, मान लीजिए कि अगर ये 100 अंश आ जाता है तो ऊपर का 50 होगा, नीचे का 50 होगा। क्यों? क्योंकि पहले से फिक्स है कि जो जेड ओ है ये वाले कोण को, ये जो कोण यहाँ पे है इस पूरे कोण को समान दो भागों में विभाजित करेगा, क्योंकि जेड ओ जो है समद्विभाजक है। ठीक है, जैसे यहाँ पे तो हमें दिया गया है कि 54 है और बाद में ये बताया गया है कि बाई ओ समद्विभाजक है। जब बाई ओ समद्विभाजक है तो 54 के दो टुकड़े हो जाएंगे, ये वाला कोण अलग बनेगा और ये वाला कोण अलग बनेगा। ये 27 होगा और ये भी 27 होगा, लेकिन टोटल की बात करें तो टोटल कितना है? 54 है। ठीक है, तो ये हमन को समझना होता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में आगे लिखा है कि तो ओ जेड बाई और बाई ओ जेड ज्ञात कीजिए। कौन कौन से कोण ज्ञात करने हैं? ओ जेड बाई। आप यहाँ पे बताइए ओ जेड बाई कहाँ पे बनेगा? ओ जेड
बाई, यानी कि ये छोटा सा कोण हमें ज्ञात करना है, ओ जेड बाई। समझ में आया ना, ओ जेड बाई। ये वाला पूरा तो ज्ञात करना नहीं है, छोटा सा ये वाला। साथ में ये भी बोला है बाई ओ जेड। अब बाई ओ जेड कहाँ है, बाई ओ जेड, यानी कि हमें ये वाला भी ज्ञात करना है। तो हम ओवरऑल कह सकते हैं कि हमें यहाँ पे ये 62 अंश दिया गया है, ये 54 अंश बस दिया गया है, और केवल ये बताया गया है कि बाई ओ और जेड ओ समद्विभाजक हैं। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। तो मैंने यहाँ पे नीले के पेन से बता दिया है कि हम ये वाला कोण ज्ञात करेंगे और ये वाला। तो कैसे करेंगे, इसको करने का तरीका क्या होगा, तो आइए एक नज़र अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, हमें ये तो पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ये तो आपको मालूम है ना। तो इस हिसाब से अगर त्रिभुज के हमें दो कोण दिए गए हैं, एक्स बाई जेड, अगर आप त्रिभुज ध्यान से देखें तो हमें दो कोण दिए गए हैं, एक दिया गया है 62, एक दिया गया है 54। तो हम तीसरा कोण आसानी से ज्ञात कर लेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर हम तीसरा कोण ज्ञात कर लेंगे तो उसके दो टुकड़े कर देंगे बराबर बराबर, तो ये वाला मिल जाएगा ना, बिल्कुल सरल है ना। और जब ये वाला मिलेगा तो इसके भी दो टुकड़े करेंगे, तो छोटा त्रिभुज हमें क्यों, चूँकि ये भी ज्ञात करना है तो हम छोटा त्रिभुज लेंगे ओ बाई जेड। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, हम छोटा त्रिभुज लेंगे ओ बाई जेड, तो ये हमें पता चल गया है और ये भी हमें पता चल जाएगा छोटा कोण। क्यों, क्योंकि 54 को भी हम दो बराबर भागों में विभाजित करेंगे, क्योंकि आधा आधा करना है, क्योंकि समद्विभाजक है। तो ये वाला कोण हमें पता होगा, ये वाला भी पता है, तो ये हम निकाल लेंगे। यानी कि बहुत ही सिंपल है। आइए विस्तार से समझते हैं, यदि नहीं भी समझ में आया है तो विस्तार से आ जाएगा। सबसे पहले हमें जो दिया गया है वो हम लिख लेते हैं। तो जो कुछ हमें दिया गया है हम लिख लेते हैं, जैसे कि कोण x बराबर हमें दिया गया है 62 अंश, ठीक है। और कोण x बाई जेड बराबर दिया गया है 54 अंश। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि कोण x बाई जेड बराबर 54 अंश, ठीक है। इसके बाद बाई ओ और जेड ओ क्रमशः त्रिभुज x बाई जेड के और कोण x बाई जेड तथा x जेड बाई के समद्विभाजक है। तो इस तरीके से हम लिख लेते हैं कि कोण x बाई जेड, ये देखिए यहाँ पे चित्र में आपको समझ में आएगा, x बाई और जेड का समद्विभाजक है बाई ओ। तो हम इसी तरीके से लिख लेते हैं कि कोण x बाई जेड का समद्विभाजक, बताइए क्या है, फिर मैं बता देता हूँ। समद्विभाजक बाई ओ है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाई ओ है, तथा ये वाला कोण का समद्विभाजक है जेड ओ, लेकिन ये वाला कोण कैसे बोलोगे, एक्स जेड बाई, है ना। तो तथा एक्स जेड बाई का समद्विभाजक, समद्विभाजक क्या है बताइए, जेड ओ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जेड ओ है, ठीक है। दो चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी। अब बस आपको शुरुआत कर देनी है। सबसे पहले आपको ये वाला कोण, बड़ा कोण ज्ञात करना है, उसके बाद ये छोटा कोण। बड़ा कोण ज्ञात करने से फ़ायदा ये होगा कि ये छोटा मिल जाएगा क्योंकि समद्विभाजक है। तो हम लिखेंगे चित्र से, या पहले हम जो ज्ञात करना है वो भी लिख लेते हैं तो और अच्छा रहेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ज्ञात करना है, ठीक है। तो ज्ञात क्या करना है, कोण ओ जेड बाई, कोण ओ जेड बाई और कोण बाई ओ जेड, कोण बाई ओ जेड, ये ज्ञात करना है, ठीक है। अब हम लिखेंगे चित्र से, स्पष्ट है या चित्र में, चित्र में हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो ये हम लिख लेते हैं। तो इस हिसाब से ये तीनों कोण 62, 54 और जेड, कोण जेड यानी एक्स जेड वाई पूरा कोण, इनका योग भी कितना होना चाहिए 180, जिससे हमें ये बड़ा कोण मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें ये बड़ा कोण जो है वो पहले ज्ञात करना है, ठीक है।
तभी तो हमें ये छोटा मिल पाएगा जो ज्ञात करना है। तो बड़ा कोण का आधा कर देंगे क्योंकि ये समद्विभाजक है, तो छोटा कोण मिल जाएगा। तो इसलिए हम लिखेंगे, और यहाँ पे आपको भी ध्यान से देखना है, चित्र में 180 होता है, इसलिए 62 अंश प्लस 54 अंश प्लस कोण एक्स जेड बाई। अगर ये हमें जेड पूरा बड़ा लिखना है तो हमें ऐसे लिखना होगा, एक्स जेड और बाई। अगर हम ऐसे लिख देंगे एक्स जेड और ओ, तो ये केवल इतना सा कोण बस बनेगा, है ना। तो पूरा बड़ा कोण लिखना है तो कैसे लिखोगे, एक्स जेड और बाई। तो कोण एक्स जेड बाई, इन तीनों का योग कितना होगा, 180 अंश। अब 62 और 54 को जोड़ लेंगे, तो 4 और 2 6, और 6 और 5 11, 116 अंश, और प्लस कोण एक्स जेड बाई बराबर 180। ठीक है। अब पक्षांतर कर देंगे 116 का इस तरफ, तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, कोण एक्स जेड बाई बराबर 180 अंश, और ये प्लस का 116 इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का 116 अंश होगा। तो कोण एक्स जेड बाई बराबर 180 में से 116 घटा लेंगे तो 64 अंश आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 64 अंश। ठीक है, तो ये आ गया पूरा का पूरा 64। तो हमने बड़े कोण का नाम दे दिया है कि ये आया है 64। तो इसे मैं रेड पेन से लिख लेता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 64 अंश। अब चूँकि यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और ऐड करते जाएंगे, परंतु कोण एक्स जेड वाई का समद्विभाजक क्या है बताइए, समद्विभाजक ये जेड ओ है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जेड ओ है। तब ये दोनों कोण जो हैं या ओ जेड वाई समद्विभाजक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों कोणों के मान लिख लेंगे। तब हम जो कि हमें ज्ञात करना है कौन सा, ओ जेड बाई हमें ज्ञात करना है ना, ये वाला छोटा सा कोण हमें ज्ञात करना है, तो वो हम निकाल लेंगे। तब ओ जेड बाई कौन सा, ये देखिए ओ जेड बाई, तो वो 64 के बटे 2 कर देंगे, यहाँ पे कोण का चिन्ह लगाकर 64 बटे 2, तो कितना आया 32 अंश। देखिए पूरा 64 है और जेड ओ समद्विभाजक है। जब जेड ओ समद्विभाजक है तो 64 के 2 हिस्से हो जाएंगे, तो ये बनेगा 32 छोटा वाला ये कोण, और ऊपर का भी कितना होगा 32 ही होगा। तो 32 32 टोटल कितना हो जाएगा 64। अब ये हो गया। अब हमें ये ज्ञात करना है, तो ये भी तो एक त्रिभुज है ओ बाई जेड, है ना। तो हम लिखेंगे, अब चूंकि हमें ओ ज्ञात करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुनः चित्र में अब हम चित्र में लेंगे क्या, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए, त्रिभुज ओ बाई जेड में, त्रिभुज ओ बाई जेड में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये हमें पता नहीं है, लेकिन ये तो पता है, ये होगा कितना 54 का आधा कितना होता है 27। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले तो कि 27 प्लस 32 प्लस कोण ओ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले ऐसे लिख लेते हैं कि कोण ओ प्लस कोण बाई प्लस कोण बाई की जगह पर हम लिख सकते हैं ओ वाई जेड, है ना। तो ओ यहाँ पे लिख देते हैं और जेड यहाँ पे लिख सकते हैं ओ वाई जेड प्लस ये जेड की जगह पर ओ जेड बाई। तो कोण ओ जेड बाई, इसको थोड़ा सा डिटेल में कर लिया, और तीनों का योग कितना होगा 180। कोण ओ जो है वो कितना है वो ज्ञात करना है, तो हमने कोण ओ ज्यों कहते हैं लिखा, प्लस या हम इसे बाई ओ जेड भी लिख सकते हैं, बाई ओ जेड, कोण ओ लिखें चाहे बाई ओ जेड लिखें एक ही बात है।
मैं यहाँ पे थोड़ा जैसे क्वेश्चन में लिखा है ना बाई ओ जेड, तो वैसे ही लिख देता हूँ बाई ओ जेड। बाई ओ जेड ये वाला हमें ज्ञात करना है, तो हमने यहाँ पे भी लिखा बाई ओ जेड। ठीक है, अब ओ बाई जेड कितना है, ओ बाई जेड 54 का आधा कितना होगा, ओ बाई जेड देखिए पूरा दिया गया था 54, तो ओ बाई जेड कितना होगा, ये देखिए यहाँ पे 27 और ये भी ऊपर कितना होगा 27, क्योंकि ये भी समद्विभाजक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 27 प्लस ये कितना है अभी ज्ञात किया है, ओ जेड बाई कितना है 32 है ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 32 बराबर 180। अब यहाँ पे हम रीजन देंगे, चूँकि कोण एक्स बाई जेड, कोण एक्स बाई जेड का समद्विभाजक क्या है, बाई ओ है। इसलिए ओ बाई जेड जो हमने 27 लिखा है वो क्यों लिखा है, क्योंकि समद्विभाजक है, इसलिए कोण ओ बाई जेड बराबर 27 अंश होगा। ये हमने यहाँ पे रीजन दे दिया। अब कोण बाई ओ जेड 27 और 32 को जोड़ लेते हैं, तो 7 और 2 9 और 3 और 2 5 59 हो गया, प्लस बराबर 180 अंश। 59 का कर दिया पक्षांतर, तो कोण बाई ओ जेड बराबर 180 माइनस 59, तो कोण बाई ओ जेड हमें मिल जाएगा 180 में से 59 हम घटा देते हैं, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 121। ठीक है, तो 121 अंश। तो यही हम हाईलाइट कर देंगे जो हमें ज्ञात करने थे, ये वाला कोण और ये 32 वाला, ये वाला। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हमने ज्ञात कर ली हैं, इसी तरीके से आंसर आ जाएगा। ये वाला कोण और ये वाला कोण हमें ज्ञात करना था। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसे नोट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से चित्र तो आपकी किताब में भी बना हुआ है, वीडियो को पॉज करके आप पूरा नोट